हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह जी की। हम परमेश्वर के दास होने के नाते सबको आशीष करते हैं पिता, किसी के घर में किसी भली वस्तु की घाटी न हो यीशु के नाम से। आइए हम आज वचन देखते हैं कि पाप क्या है। हालेलुया। मेन पाप क्या है, तो हम देखते हैं कि एक सैमसंग नाम का मनुष्य था जो परमेश्वर का नाजिर था। वचन बताती कि उसकी माँ बाँझ थी। हालेलुया। उसकी माँ बाँझ थी और उसकी माँ को बच्चे नहीं हो रहे थे और ये पहला बच्चा सैमसंग ही हुआ। हालेलुया। तो इसकी माँ को परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर के कहा था कि तुम आज से दाखरस नहीं पीना, क्योंकि परमेश्वर तुमसे एक बच्चे जनेगा और वो परमेश्वर का नाजिर होगा, तो उसके बाल को भी न मुड़वाना। तो ऐसे करके परमेश्वर उसको कहा था, परमेश्वर का स्वर्गदूत। और वो लड़का जब पैदा हुआ, उस औरत जब गर्भवती हुई और लड़का जब पैदा हुआ, तो परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरता था और वो मनुष्य इतना पावरफुल हो जाता था कि वचन बताती कि वो उन्होंने भालू को चीर डाला था। हालेलुया। और वो गधे के जबड़ा से 1000 मनुष्य को एक बार में मार के गिराया था। हालेलुया। और उनको कई बार रस्सी से भी बांध दिया जाता था। और फिर भी वो जो दलीला थी वो कहती थी जो कि ए सैमसंग, तुझे देख, फ़लस्तीन तुम्हें पकड़ने के लिए आया गया है, तुम भागो, बच जाओ। तो वो इतना मोटा रस्सी को वो आराम से तोड़ डालता था, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उसके साथ रहता था। हालेलुया। लेकिन वो जब बेविचारी में गया, वो पाप में गया, वो एक दलीला नाम की औरत थी, उसके साथ वो गलत रिलेशन उसका बना, तो वो औरत के ज़रिए जो है, वो औरत के चक्कर में जो है वो शैतान के चंगुल में फंस गया और वो परमेश्वर की आत्मा से दूर हो गया। और वो अपना राज बता दिया कि मेरे राज शक्तिशाली होने का राज है कि मेरे बाल में वो ताकत है। हालेलुया। तो वो बाल जैसे कटवाया तो परमेश्वर का आत्मा उससे दूर हो गया, परमेश्वर की आत्मा दूर हो गया। लेकिन जब वो पश्चाताप किया, परमेश्वर की आत्मा दूर हो गई, तो इनके बहुत परेशानी हुई, बहुत इनको आँख फोड़ दी गई, इनको घसीटा गया, इनसे चक्की चलवाता था, आटा पिसवाता था, बहुत इंसल्ट इनको हुआ। तब इन्होंने कहा, परमेश्वर से प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, तुम मुझे एक बार और क्षमा करके मुझे वो ताकत दे, अपनी आत्मा दे, कि ताकि हमारे ऊपर जो ये लोग हंस रहा है और अपने देवी देवता को नाम की बड़ाई मार रहा है, मैं इसको नष्ट कर डालूँ। ये पूरा घर को नींव में उसको बांधा गया था, तो वो नींव को सोचा कि खींच करके मैं इसको नींव को तोड़ दूंगा और उसके बाद सारा घर नीचे गिर जाएगा, नीचे गिरेगा तो उसमें जितने लोग हैं सब दब करके मर जाएगा। तो परमेश्वर ने जब वो क्षमा मांगा और परमेश्वर से जब क्षमा मांगा, तो परमेश्वर ने उसे वो आत्मा फिर से वापस दिया। और वो आत्मा जब वापस दिया तो वो इतना ज़ोर से उस दीवार का जो खंभा था, पिलर था उस घर का, उस पिलर को खींचा कि वो सारा के सारा घर गिर गया। और उसके ऊपर जितने लोग दारू पी करके अपने देवी देवता की बड़ाई कर रहा था और परमेश्वर की निंदा कर रहा था और सैमसंग की भी निंदा कर रहा था, वो सारे के सारे उस घर में मारे गए। हालेलुया। तो यहाँ वचन का कहने का मतलब है कि इन्होंने जो पाप किया, तो पाप करने के बाद जो इनको परेशानी हुई, तो ये फिर से पश्चाताप भी कर लिया। हालेलुया। आगे हम देखते हैं राजा शाऊल के बारे में। तो राजा शाऊल जो थे, वो परमेश्वर की ओर से राजा नहीं थे, लेकिन मनुष्यों के द्वारा चुना गया हुआ राजा था। उन्होंने कहा था कि मुझे राजा दो, तो परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाया था। और राजा बनाया था तो उसको बोला गया था कि तुम जा कर के उस देश के जितने भी अम्मोनी मोआबी है उस सबको ख़त्म कर दो। लेकिन उन्होंने जा कर के उन्होंने कहा कि एक एक भेड़ बकरी, क्या राजा, क्या प्रजा, हर एक को तुम ख़त्म कर दो, पशु पक्षी सब जानवर उन्वर जितना सबको ख़त्म कर दो। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद क्या किया, उन्होंने सबको मारा, लेकिन राजा को बचा लिया, क्योंकि राजा ने कहा कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम्हें मैं इतना धन दौलत दूंगा। तो वो राजा को छोड़ दिया, राजा को नहीं मारा। प्लस वहाँ जो हष्ट पुष्ट भेड़ बकरी बैल ये सब जो थे उस सब को क्या किया, वो लेकर के चले आए। परमेश्वर ने कहा कि उस सारे को सारे ख़त्म करना, लेकिन ये अपना दया दिखा करके, अपना
स्वाभिमान बढ़ाने के चक्कर में क्या किया, उसको छोड़ दिया और उसको लेकर के चला आया। परमेश्वर को इस बात की उन्हें बहुत क्रोध हुआ कि जब मैंने तुम्हें बोला मार देने के लिए सबको, तो तूने उसको छोड़ा क्यों। तब जाकर शाऊल नबी कहता है उससे कि परमेश्वर तुमसे नाराज़ है कि तुम्हें राजा बना करके पछता रहा है, लेकिन उन्होंने अपने लिए एक मन के योग्य राजा को चुन लिया। वो दाऊद के बारे में उन्होंने कहा। हालेलुया। तो यहाँ देखने की बात ये होती है कि राजा को जब वो शमूएल नबी ने कहा, तो शमूएल नबी के कहने के बावजूद भी ये पश्चाताप नहीं किया। शाऊल राजा जो था पश्चाताप नहीं किया और उन्होंने कहा ठीक है, राजा हमारे पास, परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर से न हट गया, तू मेरे साथ साथ चल, ताकि प्रजा को ऐसा न लगे कि हमसे परमेश्वर नाराज़ है, तो मेरे साथ साथ चल। बल्कि उनको क्षमा मांगना चाहिए था परमेश्वर से, लेकिन उन्होंने क्षमा नहीं मांगा। तो कहने की मतलब हुई कि जब आप क्षमा मांगते हैं तो हमारे परमेश्वर आपको क्षमा भी कर देता है, हमारा मसीह क्षमा भी कर देता है। लेकिन जब आप क्षमा नहीं मांगेंगे और अपने आप को ज़्यादा बड़े समझने की कोशिश करेंगे तो आप छोटे किए जाएंगे। हालेलुया। एक शख्स और देखते हैं इसमें, एक राजा दाऊद नाम के थे, जो परमेश्वर उसको बहुत बढ़ाए। वो भेड़ बकरी चराने वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने उसे बहुत बढ़ाया। लगभग उनको 14-15 बीवी रखेल मिला करके 14-15 थी। हालेलुया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उरिय्याह की पत्नी बत्शेबा को देखा एक दिन कि वो नहा रही है, तो उनको देखा तो उनको ऊपर मन चल गया दाऊद राजा का। तो उनको बुलवा करके उनके साथ गलत काम किए। उसके बाद जो है वो जब प्रेग्नेंट हुई तो राजा दाऊद जो थे वो अपने ऊपर उस क्लेम को नहीं लेना चाह रहे थे कि ये बच्चा मेरा नहीं है, तो इसके ऊपर क्लेम नहीं लेना चाह रहे थे। तो वो राजा उरिय्याह को बुलवा करके वो सोचा जो कि हम इसको बोलते हैं कि तुम उसके साथ जाओ, लेकिन वो नहीं गया। बोला जो कि वहाँ युद्ध हो रहा है और हम अपनी बीवी के साथ जाएं, ऐसा बात नहीं हो सकता है राजा। लेकिन उसको पता नहीं कि वो किस लिए कह रहा है, लेकिन राजा दाऊद तो वो अपने मन की कुछ कह रहा था। लेकिन जब बहुत उस्काने के बाद भी वो वो उरिय्याह जो सेनापति था, वो उरिय्याह सेनापति अपने बीवी के पास नहीं गया। तब जा कर के जो है राजा दाऊद ने क्या किया, उस उरिय्याह को जो है जानबूझ करके मरवा दिया। वो सेनापति को जानबूझ करके मरवा दिया और उसके बीवी के साथ वो शादी कर लिया। हालेलुया। तब जा कर के नातान नबी जो है राजा दाऊद के पास आते हैं परमेश्वर की ओर से और कहते हैं जो कि तू कहाँ से कहाँ तक तुमको परमेश्वर ने उठाया, तेरे पास इतना बीवी था, तू और मांगता तो तुम्हें और देता परमेश्वर, लेकिन तू उस निर्दोष को तूने हत्या क्यों करवाया। उस उरिय्याह नाम के जो मनुष्य था, उस औरत बत्शेबा का जो पति था, उसको तूने क्यों मरवाया, ऐसा करके उन्होंने कहा। तब जा कर के जो है वो राजा दाऊद जो था वो वहाँ पे पश्चाताप किया। हालेलुया। वो अपना पश्चाताप किया कि हाँ हमने किया, बहुत बड़ा गलती किया। तो उन्हें कष्ट भी हुई, उनके परेशानी भी हुई। जैसे शाऊल को परेशानी नहीं हुई, लेकिन राजा दाऊद को परेशानी हुई। परमेश्वर की आत्मा हट गई। तो जैसे इस दाऊद राजा के डर से बहुत लोग डरे हुए रहते थे, बहुत लोग इनको आदर मान करते थे, सम्मान करते थे, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा इसके साथ रहता था। अब जब ये पाप किया और हत्या किया तो परमेश्वर की आत्मा इसके पास से हट गया। हालेलुया। तो वही लोग जो है, जो तुच्छ मनुष्य था, वो लोग भी इसके प्रति अपना जुबान उठाने लगा, अपना सर उठा करके कहने लगा, ओए ओछे, ओए क्या क्या कहने लगा दाऊद को। तो दाऊद के साथ जो और लोग था वो उन्होंने कहा कि क्या हम इसे मार डालें। तो उन्होंने कहा नहीं मत मारो, क्योंकि ये नहीं कह रहा परमेश्वर ने इसे उस्काया है, क्योंकि मैंने परमेश्वर के विरोध पाप किया, इसीलिए तुम इसे मत मारो। जब परमेश्वर इसे कहा है तभी ये कह रहा है, तो इसे कहने दो। हालेलुया। तो वहाँ ये अपना बुद्धि नहीं लगाया कि हम बड़ा दाऊद राजा हैं और तू हमको ऐसा कहता है, उन्होंने नहीं कहा, बल्कि वो परमेश्वर के ऊपर छोड़ा, क्योंकि हमने परमेश्वर के विरोध पाप किया, इसीलिए ये कहा है, ऐसे करके वो कहा। उसके बाद वो भजन संहिता, सारे भजन संहिता लगभग वही लिखे हैं। तो उन्होंने भजन संहिता में कहा है, एक भजन संहिता 51 में, हमने जो पाप किया है तो मुझे तू क्षमा कर दे, अपनी आत्मा हमसे दूर न कर, ऐसे ऐसे करके वो प्रार्थना किए। तब जा कर के परमेश्वर ने अपना आत्मा फिर से उसे दे दिया और उसे क्षमा कर दिया। हालेलुया। तो आप देखिए कि शाऊल की कोई पाप नहीं थी, बल्कि सैमसन की पाप थी कि वो वेश्या के साथ रहता था, और कभी उस वेश्या के साथ, कभी उस वेश्या के साथ, मतलब वो चेंज करते रहता था, जैसे कपड़ों चेंज करते हैं उस तरह से वो चेंज करते रहता था।
दाऊद के पास इतनी 12-14 गो से ऊपर उसकी रखेला और बीवियाँ के लेकर के था, तो फिर भी वो एक बतशेबा के पास वो गया और उसके पति को मरवा दिया। तो सबसे बड़ी पाप देखा जाए तो दाऊद का था, उसके बाद सैमसन का था, उसके बाद शाऊल का था। लेकिन शाऊल का क्या पाप थी? केवल आज्ञा का उन्होंने उल्लंघन किया था, आज्ञा को उन्होंने नहीं माना था, यही एक केवल उनका पाप था। बल्कि शारीरिक पाप सैमसन और दाऊद का था। लेकिन सैमसन और दाऊद ने क्या किया? पश्चाताप किया और परमेश्वर की आत्मा उसके साथ फिर से आ गई। लेकिन शाऊल राजा जो था वो पश्चाताप नहीं किया, जिसके वजह से उसके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं आई। हालेलुया। तो इसीलिए हमसे जब भी गलती, कोई भी पाप, कोई भी बुराई, कोई छल कपट अगर हमसे हो जाए, अगर लगे कि हाँ हम परमेश्वर के विरोध हमने कर दिया है, तो आप अगर क्षमा मांग लेते हैं तो हमारे परमेश्वर दयालु है, हमारे परमेश्वर करुणामय परमेश्वर है। वो हमें दुखी देख करके वो पछताते हैं, वो हमें दुखी कष्ट में देखना नहीं पसंद करते हैं, वो चाहते कि हम आनंदित रहें। हालेलुया। और जैसे कि हर एक पिता अपने पुत्री को आनंदित रखना चाहता है, उसी तरह से वो भी हमारा पिता है। वचन कहती है कि जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया उन्हें बेटा और बेटी होने का अधिकार दे दिया। तो हम उनके बेटे और बेटियां हैं, तो हम पे हमारी दुख तकलीफ को देख करके वो बहुत परेशान, बहुत नाराज़ होते हैं। तो इसीलिए हम लोग प्रार्थना विनती हमेशा करते रहें कि परमेश्वर हमसे जो भी गलती हो गई है उसे तू क्षमा कर और हम पे अनुग्रह करें, अपना सामर्थ्य हम पे दे। पवित्र आत्मा मेरे आप सहायक हैं, हमें आप अनाथ ना छोड़े, हमें सहायता करें कि हमें हर एक पाप, हर एक बुराई से हम दूर रहें और पिता की इच्छाओं के ऊपर हम चलते रहें और पिता की हम महिमा करते रहें। हमारे जीवन को देख करके बहुत सारे लोग उद्धार को देखने पाए, हमारे जीवन को देख करके बहुत सारे लोग अपना उद्धार खोए नहीं बल्कि उद्धार को प्राप्त करें और आपके राज्य में भी आने पाए। हालेलुया। और अगर हम इसी तरह से पाप की कोई भी पाप हो तो आप उसे इग्नोर ना करें बल्कि उन्हें क्षमा मांग लें। हालेलुया। तो हमारे दयालु परमेश्वर आपको क्षमा कर देंगे। ओके, थैंक यू। इस पिता हम प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहनों से जो भी गुनाह, जो भी पाप हो जाए प्रभु जी, और वो अगर आपसे जिस तरह से दाऊद, जिस तरह से सैमसन को क्षमा मांग लिया पवित्र आत्मा जी, उस तरह से इन्हें भी क्षमा मांगने की सामर्थ्य देना, उनका हृदय को कोमल बनाए रखना मेरे पिता परमेश्वर, कि वो जानने पाए आपका प्रेम को और वो आपसे क्षमा मांगे, जब बल्कि वो शाऊल के जैसा हठीला न बन जाए, ढीठ न बन जाए पिता परमेश्वर, ताकि वो तेरी महिमा को देखने पाए। यीशु नाम सामर्थ्य से हर एक बुराई, हर एक पाप, हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता, कमजोरी इनके परिवार के हिस्सा न होने पाए। यीशु नाम सामर्थ्य से जितने भी बीमार चंगे होकर तेरी महिमा स्तुति करने पाए, दिन प्रतिदिन आनंद से भर यीशु के नाम से अपना मुख का प्रकाश इन सभी को बनाए रखें। यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, कैसे सभी लोग आमीन। हालेलुया।